तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी जनरल की रैंक सीआरएल भले 1 लाख से ज्यादा हो, आपको तब भी जीएफटीआईज नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज उनमें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप ओबीसी हो, आपका सीआरएल 2 लाख के आसपास है, आपको तब भी बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपकी सीआरएल 3 लाख के आसपास है, आपको तब भी बहुत कुछ मिल सकता है। आप अगर एसटी कैटेगरी से हो, आपके सीआरएल 5 लाख के आसपास है। पीडब्ल्यूडी से हो, अगर 6 लाख के आसपास आपके सीआरएल, आपको तब भी बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है। Guys, I hope all of you are doing absolutely great. My name is Arindam Roy. सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जोसा मॉक राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो यार सबसे पहले अगर आपने उसको नहीं देखा है, जोसा की साइट पे लॉग इन करो और उस चीज को देखो, फिर उस वीडियो को देखो। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको जोसा मॉक राउंड 1 में जो चीजें वो एक्सपेक्ट करे थे वो नहीं मिली है, या फिर उनके लिए जिनको जोसा मॉक राउंड 1 में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिससे आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा बाकी लोग के ऊपर, क्योंकि एक एडवांटेज स्लॉट फिलिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे कॉलेज में सीएससी मिल रहा होगा, ईसी मिल रहा होगा, बायोटेक मिल रहा होगा, लेकिन आपकी चीज के साथ जो आपको चाहिए उसके साथ क्या सबसे ज्यादा अलाइन करता है, उन चीजों को ऊपर से भरते जाना है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास एक एडवांटेज रहेगा बाकी सबके साथ जो कि इस चीज को नहीं जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी जनरल की रैंक सीआरएल भले 1 लाख से ज्यादा हो, आपको तब भी जीएफटीआईज नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज उनमें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप ओबीसी हो, आपका सीआरएल 2 लाख के आसपास है, आपको तब भी बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपकी सीआरएल 3 लाख के आसपास है, आपको तब भी बहुत कुछ मिल सकता है। आप अगर एसटी कैटेगरी से हो, आपके सीआरएल 5 लाख के आसपास है। पीडब्ल्यूडी से हो, अगर 6 लाख के आसपास आपके सीआरएल, आपको तब भी बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे जीएफटीआई जो कि आप लोगों को नहीं पता रहता है, आज सबके बारे में एक एक्सटेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप अभी कहां गलत थे और आप कहां से सही हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा डिटेल एनालिसिस चाहिए, मैंने एक काउंसलिंग मेंटरशिप चालू किया मेरे नाम से, जो कि मैं आपको खुद गाइड करता हूं कि आपको कैसे कैसे स्लॉट्स फिल करना है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, लिंक और प्रोसेस मैंने आप पे दे के रखा है। नॉट अ फ्रॉड, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन वापस काउंसलिंग नहीं करेंगे। मैं आपकी काउंसलिंग पूरी करने वाला हूं, टेंशन मत लो, मैं ही खुद करूंगा और मेरा मैनेजर ऋत्विक। ठीक है, ये दो बात मेरे को सबसे पहले आपको बतानी थी। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं, हम यहाँ पे हाउ टू फिल एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज पहले देखने वाले। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जे एडवांस में क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन जे एडवांस में या फिर आपको कुछ मिल नहीं रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ टू फिल एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज, और अगर मैं उसको मोर जेनरिक वे में बात करूं, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको जितने भी कॉलेजेस जेईई मेंस के थ्रू मिल रहे हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, उनको कैसे भरना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यार हमको इसको टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा स्लॉट रहने वाला है, जो चॉइसेस हमको फिल करने हैं, उस हिसाब से टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में फिल कर लो। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखो 15। ठीक है, जो बीच में है उसमें लिखो 15 और जो नीचे है उसमें लिखो रेस्ट। आप बोलोगे यार भैया 15 क्या है और उसके नीचे वाला 15 क्या? मैं आपको बोलूंगा 15, डरना नहीं है। 15, दिस रिप्रेजेंट्स द टॉप 15 कॉलेजेस दैट यू कैन गेट टू वाया जेईई मेंस। मैंने यहाँ पे बाइफरकेशन भी देख कर रखा है। इन 15 में आते हैं आपके 11 एनआईटी और 4 ट्रिपल आईटी। नोटेड, 11 एनआईटी और 4 ट्रिपल आईटी हमको रैंकिंग वाइज में भरना है। चालू करना हमको कहां से? तिरुचिरापल्ली से, वहां से लेके 11 एनआईटी। चालू कहां करना है? यहाँ पे 4 ट्रिपल आईटी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप देखोगे जोसा की साइट में आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर जैसे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका जो एडमिशन होता है वो उनके स्पेसिफिक पोर्टल पे होता है। ठीक है, तो मैं इस चीज का भी लिंक दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, ट्रिपल आईटी आपके 2 तरह के होते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। 2 तरह के ट्रिपल आईटी होता है। पहला तरह का आपका ट्रिपल आईटी होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आपके प्राइवेट कॉलेज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी गवर्नमेंट वाले होते हैं, लाइक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले यार इन 15 कॉलेज का हमने बाइफरकेशन देखा, 11 एनआईटीज और 4 ट्रिपल आईटीज। इसके बाद हम वापस से इनके नीचे वाले 15 कॉलेज की बारे में बात करने वाले हैं। इनमें आते हैं आपके 8 एनआईटीज और 7 ट्रिपल आईटीज। नोटेड,
8 एनआईटीज और 7 ट्रिपल आईटीज। इन एनआईटीज को आप बोल सकते हो मीडियोकर एनआईटीज, और इन ट्रिपल आईटीज में एक खास बात क्या है, जो 7 ट्रिपल आईटीज हम लेने वाली है वो है आपके फास्ट ग्रोइंग। ठीक है, आप इस चीज को बहुत इजीली समझ सकते हो कि यार ये जो ट्रिपल आईटीज आपके बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है अभी के टाइम पे, ये न्यूली रिकॉग्नाइज्ड ट्रिपल आईटीज है। और मैं बता रहा हूं कुछ साल बाद आप देखो, आप जब तक 4th तक पहुंचोगे प्लेसमेंट देंगे बहुत ज्यादा धांसू होने वाले हैं। इसीलिए प्लेसमेंट ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड मैंने इनको ऊपर रखा है एज कंपेयर टू लेफ्ट आउट कॉलेजेस। ठीक है, हम 30 कॉलेज यहाँ पे 30 ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दैट वी कैन गेट वाया जेईई हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद हम देखने वाले रेस्ट में क्या आता है, हमने बहुत सारे एनआईटीज भर दिए, हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज भर दिए, हमारे अभी भी कुछ एनआईटीज बचे हुए हैं, हमारे अभी भी कुछ ट्रिपल आईटीज बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका लेफ्ट ट्रिपल आईटीज और लेफ्ट एनआईटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहले एनआईटीज भर रहा हूं और इनके टायर में उसके बाद में ट्रिपल आईटीज भर रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट आउट में क्या है, मैंने यहाँ पर ट्रिपल आईटीज को क्यों ऊपर किया, क्योंकि दीस आर द इमर्जिंग ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटीज में ज्यादा ब्रांचेस नहीं रहती है, सीएससी ईसी मैक्सिमम आईटी आउट थोड़े बहुत डुअल डिग्रीज वहां पे। इसीलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट आउट वाले वर्जन में पहले मैं ट्रिपल आईटीज भर रहा हूँ, उसके बाद में लेफ्ट एनआईटीज भर रहा हूँ। दीज आर द इमर्जिंग ट्रिपल आईटीज एंड लेफ्ट एनआईटीज इंक्लूसिव ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज। नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज जनरली लोग ज्यादा मानते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेसमेंट उतनी तगड़ी नहीं है, फैकल्टी इतने ज्यादा रेनाउंड रहते नहीं है, और जो कंडीशंस है वो काफी ज्यादा एडवर्स रहते हैं, तो इसलिए लोग ज्यादा नॉर्थ ईस्ट जाना प्रेफर नहीं करते। लाइक एनआईटी मणिपुरम मान लो, मेघालय मान लो, ये सारे एनआईटीज। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जीएफटीआईज बचे हुए। जीएफटीआईज के बारे में यार लोग इतना ज्यादा जानते नहीं है। अगर आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ले रहे हो, मैं आपको सारे जीएफटीआईज एक एक करके एक ब्रांच सब भरवाऊंगा। आपके चांसेस कि आपको कम से कम कुछ ना कुछ तो मिले, आपके कम से कम 10 गुना बढ़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं खुद आपसे भरवाऊंगा। ठीक है, तो हमको टायर 3 में रेस्ट में लेफ्ट ट्रिपल आईटीज पहले, फिर लेफ्ट एनआईटीज और जीएफटीआईज भरना है। अब आपको बात बताता हूं एक, आप लोग बोलेंगे भैया ब्रांच प्रेफरेंस कैसे भरेंगे। मैं आपको बोलूंगा पहले हमको पूरे टायर 1 की काउंसलिंग खत्म कर देनी है। पहले टायर 1 कॉलेज सारे खत्म करोगे, फिर टायर 2 के सारे खत्म करेंगे, और फिर टायर 3 के सारे खत्म करेंगे। ठीक है, अब बोलेगा भैया ब्रांच प्रेफरेंस तो बताओ। कंप्यूटर साइंस अच्छा होता है, हम सब जानते हैं। उसके बाद ईसीई ट्रिपल ई, उसके बाद क्या करें, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, कैसे करें भैया। अब यहां पे देख लो आराम से, प्लेसमेंट वाइज यहां पे देखते हैं। ब्रांच प्रेफरेंस मैंने 2 वाइज में रखे हैं, प्लेसमेंट वाइज और रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, बहुत से लोग का पैशन होता है क्या, इसके बाद हमें और रिसर्च करनी है, एमएस में जाना है, ठीक है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, ओके, रिसर्च ओरिएंटेड में आपके लिए रखा है। प्लेसमेंट वाइज अलग हम बात करने वाले हैं, चालू करने वाले सीएससी से, आईटी से, एमएनसी से, ईसी से। सीएससी और ईसी आपके ऑलमोस्ट हर कॉलेज में होते हैं, आईटी और एमएनसी आपको जनरली इतना नहीं मिलते हैं। एमएनसी यानी कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ओके। ईसी के बाद आपका अगर ट्रिपल ई, मैं यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो हम ब्रांचेस को तोड़ सकते हैं, तो सर्किल ब्रांचेस और नॉन सर्किल ब्रांचेस, कोर नॉन कोर अलग होगा, लेकिन सर्किल और नॉन सर्किल में डिफरेंस क्या है कि आपका जो सर्किल कंपनीज है उनमें कंपनीज ज्यादा खुलती है, लोग जो नॉन सर्किल वाले भी है वो लोग अप्लाई करते हैं सर्किल में, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट ऑब्वियसली ज्यादा है और कंपनीज भी थोड़ी ज्यादा आती है। सर्किल कंपनीज जनरली नॉन सर्किल के लिए उतना नहीं खुलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 सर्किल कंपनीज आएगी एक कैंपस में, मुश्किल से 30 से 40 खुलेंगे आपके नॉन सर्किल में, लेकिन वहां पे भी क्या उतना ज्यादा लोग लेने पसंद नहीं करेगी वो नॉन सर्किल ब्रांच है, ठीक है। ये बात है, सर्किल में आपके क्या क्या आते हैं, सीएससी, आईटी, एमएनसी, ईसी, ट्रिपल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये आपको हर कॉलेज में तो नहीं मिलते, लेकिन कॉलेजेस लाइक एनआईटी त्रिची, आईटी केजीपी ऑफर दिस, ठीक है। इस चीज को पहले दिमाग में रख लो। ये हो गया आपके सर्किल ब्रांचेस। नॉन सर्किल की बात करते हैं, मैकेनिकल, मैकेनिकल के बाद केमिकल, केमिकल के बाद सिविल, सिविल के बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद मेटलर्जी, मेटलर्जी के बाद बायोटेक, ठीक है। ये हमारा बात हो गया। प्रोडक्शन की जगह आपको अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी दिया जाए या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग भी दिया जाए, सब सेम होता है, ठीक है। मैकेनिकल का सबसेट इसको माना जाता है, ओके। मैकेनिकल, केमिकल, सिविल। लोग बोलेंगे भैया मैकेनिकल और सिविल भरता, सिविल कोर में आता है, लेकिन आज का प्लेसमेंट फ्रेंड्स देखोगे ना, केमिकल is doing better than civil and somewhat it is comparable to MEC also। तो इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हमने प्लेसमेंट वाइज एक ट्रेंड हम देख चुके हैं, अब रिसर्च ओरिएंटेड एक ट्रेंड देख लेते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड एज इन अगर आप चाहते हो जर्मनी और कनाडा में आपके इंटर्नशिप्स लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये ब्रांचेस लेते हो, आपकी बहुत सारे इंटर्नशिप्स होते हैं, लाइक माइटैक्स इन कनाडा, डार्ट इन जर्मनी, जो कि आपके 3rd ईयर की सीजीपीए के बेसिस पे आपको मिलता है। अगर आपको वो लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत रेयर होता है, एंड मेटलर्जी, दीज हैव अ ह्यूज स्कोप
इन दीज, ठीक है। अगर आपको जर्मनी और कनाडा में इंटर्नशिप्स क्रैक करना जनरली, तो ये वाले जो आपके टॉपिक्स है, जो आपके सब्जेक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा एज दे सकता है। मैकेनिकल भी ऑब्वियसली मानता हूं मैं आपको एक एज दे सकता है, लेकिन अगर आप ये सारे ले रहे हो, इसमें जनरली थोड़ी सीट ज्यादा होती है, प्रेशर कम रहता है, क्योंकि मैकेनिकल जितने इसमें लोग नहीं रहते जो कि इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस चीज को पूरा समझो। कोई भी डाउट्स है आप मेंटोरशिप प्रोग्राम को अवेल करो। लिंक, प्रोसेस, हर चीज आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फ्रॉड पक्का नहीं है। आपको 2 घंटे के अंदर मेरे टीम से कॉल आएगा, उसके बाद मेरा एक मीटिंग सेट होगा आपके साथ, जहां पे आपके पूरे प्रोस और कॉन्स, आपके जितने भी अलाइनमेंट है, कॉलेज प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस, हर एक चीज को लेके एक्सटेंसिव डिस्कशन होने वाला है, ठीक है गाइस। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे सलाह लेने का। अलविदा।